योगी राज में गुंडों का मनोबल बढ़ गया है। ये जब ये खुद गुंडों का संरक्षण देती है बीजेपी सरकार। जी को ये बोलना चाहिए, भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल मेरे मित्र हुए मालामाल और भारत की बैंकों को लगाया सबसे ज्यादा चूना। किसानों को उठाकर जेल में डाला, किसानों को उठाकर जेल में डाला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा लगाया और जिस दिन संसद का उद्घाटन किया उसी दिन बेटियों को सड़कों पे घसीटा, उसी दिन बेटियों को सड़कों पे घसीटा और 98% जनता को 5 किलो राशन पे लेके ले आके डाला। जय हिंद जय भारत। अभी आप संबित पात्रा जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए पहले तो हम एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। शरीर का मरना मौत नहीं, ज़मीर का मरना मौत है। आज बीजेपी में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो नेता हों या प्रवक्ता हों, तो इनका ज़मीर ही मर चुका है। एक किसी भी विपक्षी नेता को उसके गुणों को देखकर नहीं टोल करते हैं। तो संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदारी के साथ मणिपुर पहुंचे हैं। तो मैं संबित पात्रा जी से प्रश्न करता हूं कि आपके हाथ में सत्ता है, प्रशासन है, सारा कुछ आपके हाथ में है, तो फिर आप मौन क्यों हैं? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, हमारे भाइयों के साथ नरसंहार हो रहा है, उनके सर पे छां नहीं है, बारिश का समय चल रहा है और एक रोटी के लिए मोहताज हैं। तो आप सब बीजेपी के लोग, आपकी सत्ता क्या कर रही है? आपकी सत्ता कर क्या रही है? तो ये तो बहुत निंदा के पात्र है। और अभी हमारा एक 2 दिन पहले है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं शूटर लोग। तो एक तरफ तो जंगल राज और एक तरफ हमारा राज्य मणिपुर जल रहा है। तो इस विषय पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रणनीतियाँ बना रहे हैं मध्य प्रदेश में और स्पीच क्या दे रहे हैं? स्पीच जी बहुजन मतलब दीदी नितेश सिंह है, उसने कहा है कि चंद्रशेखर रावण पे हमला करवाया गया अपनी पपुरता के लिए। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। चंद्रशेखर रावण एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और वो हमेशा SC OBC दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं इस आवाज़ को भी बंद करने का षड्यंत्र जो है, जो रची गई है, इसका भी पर्दाफाश होगा। ये प्रशासन के हाथ में है और ये हिंदुस्तान में अब नहीं, 9 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है, जो बोल रहा है विपक्ष में बैठा है, या तो उसके ऊपर इनकम आई टैक्स ये सारे विभाग जो है लगा दिए जाते हैं और नहीं तो उसके ऊपर कानूनी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का जंगल राज है। और इसमें आप उत्तर प्रदेश सुधार दिया, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सुधार दिया? उत्तर प्रदेश सुधार दिया। योगी राज में गुंडे भाग गए हैं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। योगी राज में गुंडों का मनोबल बढ़ गया है। ये जब ये खुद गुंडों का संरक्षण देती है बीजेपी सरकार। आप बता रहे हैं चुन के गुंडे उन्होंने जेल में भर दिए हैं। चुन के गुंडे अगर जेल में भर दिए गए होते तो अभी इलाहाबाद का एक प्रकरण आया तो उसमें सरेआम शूटर हलता है और गोली मारता है और जज खुद टेबल के नीचे बैठ जाता है। इसी को आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, इसी को बोल रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी है। अरे कहीं ना कहीं ये जंगल राज आज पूरे भारत में हो गया है और खुद बीजेपी पोषित एक गुंडे बदमाश हैं, एक बीजेपी पोषित गुंडे बदमाश है। आज मध्य प्रदेश के एक मंच को साझा करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, बताओ ये मेरा क्या कर लेंगे? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी अहंकारी मत बनिए। 2014 में जब आप आए थे, अपने उन नाराओं को याद कर लीजिए। आप मणिपुर जाते थे, विपक्ष को आवाज़ उठाते थे कि मणिपुर का क्या हालात था। आज आपकी डबल इंजन सरकार है और मणिपुर 2 महीने से जल रहा है।
तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? आपने मुंह में क्या डाल रखा है? अब तो आप चाय भी बेचना बंद कर दिए हैं। क्या गोलगप्पा आपके मुंह में पड़ गया है? क्या गोलगप्पा आपके मुंह में पड़ गया है? इतने ईमानदार प्रधानमंत्री मिले देश को, आप ऐसे इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। विदेशों में मोदी जी डंका क्या चलता बोलते, है। मोदी जी को क्या बोलना चाहिए मैं बता देता हूँ। मोदी जी को ये बोलना चाहिए, भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल, मेरे मित्र हुए मालामाल और भारत की बैंकों को लगाया सबसे ज़्यादा चूना, किसानों को उठाकर जेल में डाला, किसानों को उठाकर जेल में डाला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा लगाया, और जिस दिन संसद का उद्घाटन किया उसी दिन बेटियों को सड़कों पे घसीटा, उसी दिन बेटियों को सड़कों पे घसीटा, और 98% जनता को 5 किलो राशन पे ले आके डाला। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपका ज़मीर जिंदा हो तो इस विषय पे आप सोचो। जो आज आपको बोलना चाहिए आप वो बोल नहीं रहे हो। आपकी जो नीतियाँ थी, आपने बोला मैं चौकीदार हूँ, मैंने माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा माता को साफ करूँगा। आज आपने देश को ही साफ कर दिया। आज आपने राष्ट्र संपत्ति को बेचा। आज हमारे युवाओं को, जो आप बोले थे ना 2 करोड़ नौकरी दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? आपने बोला देश आत्मनिर्भर है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी खुद आत्मनिर्भर नहीं है, वो देश को क्या आत्मनिर्भर करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर नहीं है, वो देश को आत्मनिर्भर नहीं कर सकते। ऐसे विदेशों में डंका बज रही है भाई हमारा विदेशों में क्या डंका बज रहा है? विदेशों में गोदी मीडिया पे बार बार ये चलाया जाता है यूक्रेन की लड़ाई का, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। लेकिन उस गोदी मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी को और संबित पात्रा जी से मैं कहना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया और संबित पात्रा राष्ट्रवादी पत्रकार है? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको ये बोलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री विदेशों की लड़ाइयाँ ख़त्म कर सकते हैं, जो देश के अंदर लड़ाइयाँ हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? क्यों मौन है? आज हमारे नफरत की बाजारे जो बीजेपी सरकार ने लगाया है, माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लोगों के दुखों को सुन रहे हैं, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। तो आज बीजेपी में बैठे लोग, नेताओं को तकलीफ किस बात की हो रही है? किस बात की हो रही है? किस बात की हो रही है? ये जवाब नहीं देंगे। आज मणिपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है। मणिपुर तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज हमारे जो गरीब भाई हैं, जो गांव में रहते हैं, नौकरियां नहीं पाए हैं और आज जाके अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। 24 घंटा नौकरियां कर रहे हैं इंडस्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फिर जाके अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। और आज सिलेंडर का रेट क्या है, जो हमारे किचन में यूज किया जाता है? टमाटर का रेट बढ़ गया है। सुनिए भाई, सिलेंडर नहीं, आग ही नहीं रहेगा तो टमाटर कहाँ से पकेगा? 1200 रुपया, और टमाटर आज 120 रुपया किलो इसी सरकार में हुआ। पाकिस्तान में 400 किलो है। अरे तो बेहतर है ना। पाकिस्तान को तो ये बीजेपी वाले और गोदी मीडिया बोल रहे थे 4 महीना पहले आटा ख़त्म हो गया। 4 महीना पहले बोल रहे थे कि वहाँ पे खाने योग्य कुछ नहीं बचा है। वहाँ पे तो अभी पाकिस्तान तो पता ही नहीं, भारत के नक्शे, हिंदुस्तान के नक्शे से ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान की चिंता हमें नहीं करनी है, हमें अपने देश की चिंता करनी है। आज हमारा देश प्राकृतिक आपदा में लड़ रहा था और हमारे देश में मणिपुर जल रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अमेरिका चले गए।
आपको जहाँ जाना चाहिए अपने घर, हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा है, अगर हमारे घर का कोई सदस्य के साथ कोई अनहोनी घट जाती है तो घर का कोई भी सदस्य कोई अच्छे कार्य के लिए कहीं जाता नहीं है। तो क्या संस्कृति रही है? वहाँ आप मिस्र में जाके खड़े होकर, मस्जिद में खड़े होकर मुसलमान भाइयों को क्या आप दर्शाना चाहते हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं? आए दिन आप दो चीज़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर बीजेपी सरकार में कुछ हुआ है तो दो काम हुआ है, सड़कों का नाम बदल देना, इमारतों का नाम बदल देना और शहरों का नाम बदल देना, और आए दिन कोई ना कोई फिल्म बना देना। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर कोई फिल्म बनता है, राइटर और प्रवक्ता को 45-45 मिनट देते हैं। 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डरों पर और दिल्ली में अंदर हमारे देश के किसान बैठे, उनको 5 मिनट का समय नहीं दिया। जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रोटी देने का काम किया, उन किसानों का 750 लोगों का आपने खून बहाने का काम किया। जो देश का तिरंगा लड़कर विश्व में फैलाने का काम की, उन बेटियों को आपने सड़कों पे घसीटने का काम किया। आज हमारे देश की बॉर्डरों की रक्षा जो करते हैं हमारे फौजी भाई, पूर्व सैनिक, आज फरवरी से बैठे हुए 4 महीना करीब होते जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, कृपा हाथ जोड़ के निवेदन है, 5 मिनट का समय हमारे पूर्व सैनिकों को तो दे दीजिए, लेकिन आपका ये नहीं, आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप तो उद्योगपतियों के चौकीदार हो, विदेशियों के चौकीदार हो। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। ये आप अगर इसका मतलब जानते तो आपको समझ में आता। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।